और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा की। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा की जो अवधि होती है, समय सीमा जो होती है, वो 2 साल 3 महीने 6 दिन की होती है। इस अवधि में अगर राहु तीसरे, छठवें या 11वें स्थान में है या वृषभ, मिथुन, कन्या या कुंभ के नवमांश में है, तो इस अवधि में सद्बुद्धि मिलती है, कारोबार में लाभ होता है। इस दशा में मैंने देखा है कि राहु में बुध का अंतर है, जिनकी कुंडली में, वो इस दशा में केंद्र में मंत्री बने हैं। अगर राहु में बुध का अंतर हो और राहु से बुध की स्थिति परस्पर सप्तम, पंचम या नवम हो या तृतीय एकादश हो, तो इस दशा में आदमी को उच्च पद की प्राप्ति भी होती है, कार्य कौशल में वृद्धि होती है, यश और प्रतिष्ठा बढ़ती है, संतान का सुख भी मिलता है, दोस्तों का सहयोग प्राप्त होता है और मान सम्मान बढ़ता है। कारोबार विस्तार की संभावना बढ़ जाती है। इस दशा में व्यक्ति को नए नए वाहन का सुख मिलता है। इस दशा में सेहत और पैसे की स्थिति में सुधार आता है। लेकिन अगर राहु से बुध की स्थिति 6वें हो जाए या 8वें हो जाए या द्वितीय हो जाए या द्वादश हो जाए, या बुध पर पापक ग्रह की दृष्टि हो, शनि केतु की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तो चर्म रोग हो जाता है, भ्रम की बीमारी हो जाती है, एक्जिमा और अपरस की बीमारी हो जाती है, नसों में खिंचाव हो जाता है। इसके लिए जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने लिखा है, वो लिखा है, छागदानम प्रकुर्वीतम मृत्युंजय जपम चरेत। छाग कहते हैं बकरी के बच्चे को। बकरी के बच्चे को बुधवार के दिन किसी चरवाहे को दान करना चाहिए। खरीद करके बकरी का बच्चा और उसे कुछ खिला पिला करके जो चरवाहा उसको पालता हो, उसी को फिर से दान कर देना चाहिए। कब? बुधवार के दिन। छाग दानम प्रकुर्वीतम मृत्युंजय जपम चरेत। और नित्य स्वयं से 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए या ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना चाहिए। छागदानम प्रकुर्वीतम मृत्युंजय जपम चरेत। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अच्छा, अगर बुध कन्या के नवमांश में है तो गणेश भगवान के 100 नामों का पाठ करते हुए दुर्वांकुर और लड्डू चढ़ाना चाहिए। हाथी को कुछ हरे पत्ते, नारियल का गोला या गुड़ खिलाना चाहिए। कुष्ठ रोगी या बीमार व्यक्ति और दिव्यांग की मदद करना चाहिए। पंछियों को हरे मूंग खिलाने चाहिए। ये सब चीज़ें फायदा करती हैं, लेकिन बकरी को घास खिलाना या बकरी को कुछ देना या बकरी का दान करना राहु में बुध के लिए सबसे प्रभावशाली और सबसे सटीक उपाय है। इसको आप आजमा के देख सकते हैं। इसका उपाय का असर कभी खाली नहीं जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।